मियाँ साहब, अब चूंकि इसकी फॉल आउट तो आने में पता चलेगी। एक गालिब राय हर टीवी पर जो भी बैठा हुआ, इवन मैं मुजम्मिल साहब को भी देख रहा था जो एडवाइज़र हैं KPK गवर्नमेंट के, वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मार्का हुआ है जो हमने PIA बेचने में कामयाब हो गए हैं। मोटी मोटी तीन बातें, जो नुकसान इसका इकट्ठा हुआ क्यूमुलेटेड, और जो कल बैठ के फारूक सलीम साहब ने हमें बताया कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स और मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स को उन्होंने एक्यूज़ किया कि वो इकट्ठा करके देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अदा कर देंगे। आप अपनी मर्जी के अपने लोगों को आपने लगाया, आपने यूनियन के लोगों को सेनेटर तक बनवा दिया, उनके ख़ानदानों को आपने, मैं नाम नहीं लेता उनका, जिनको बड़े बड़े अहदे दिए गए PIA में, कोई मुल्क से बाहर कोई मुल्क से यहाँ, ये हुआ। अच्छा, अब जो नुकसान हो गया इधर, वो जो 13 या कोई 19 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, जो 3 ऑपरेटिव जहाज हैं उन्होंने 26 अरब रुपए का मुनाफा दिया। ठीक है, उसमें से 10 अरब हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। आज मैं कहीं खबर देख रहा था, उन्होंने कहा जी हम बाकी मादा भी 25% जो शेयर्स हैं वो भी खरीद लेंगे। उसके बाद चौधरी मंजूर साहब ने हमें बताया कि 16 प्रॉपर्टीज है मुल्क में, 8 से 16 तक बता रहे हैं। उसमें शानजे लीजे की एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं। शानजे लीजे लोग जानते हैं कि पेरिस की सबसे, बल्कि दुनिया की महंगी तरीन स्ट्रीट में से एक स्ट्रीट है। वो गया आपका जो रूजवेल्ट होटल गया। उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो 64 कभी ना दोबारा आप हासिल नहीं कर पाएंगे, वो जिसको मर्जी बेच दें बाद में मालकान, उनको तो नहीं रोक सकते ना। अगर उन्होंने ये 64 रूट्स बेच दिए जो पहले हमने इधर उधर किराए के रुपये दे के बेड़ा गर्क किया था ताकि इसको हम बेचने का सब कर सकें, तो मियाँ साहब ये कहाँ से एक बेस्ट डील है? रेस है कि एक कहते हैं जी वो 50 अरब रुपए का या 100 जो नुकसान सालाना हमें हो रहा था वो नहीं होगा। और अरे बात सुनो, आप ये 22 बिलियन डॉलर जो आपके पक्ष के हैं वो बंद कर दो तो हम इसको भी फंड कर लेंगे। आप इसमें से करप्शन ख़त्म करके जो आपने ओवर एम्प्लॉयमेंट की हुई है, जहाँ पर प्लेन टू जो वर्कर्स की या लेबर की जो रेशो है उसको ठीक कर लो। मगर नहीं, हमने तो बेचनी है और बेच दी, और अब सारे चुप हैं। जिन जिन के हिस्से हैं वो चुप हैं, और जिनके नहीं हिस्से वो भी कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ। अब उनकी नज़रें होंगी कि जनाब ये स्टील मिल का हमने, और वो जो उस प्यारी प्यारी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो उसकी हज़ारों एकड़ ज़मीन पर बनेंगी। तो मियाँ साहब ये जो उसकी एक और मैं आखिरी बात करके पोडियम आपके हवाले करता हूँ। यही बात, यही लहजे, यही गुफ्तगू 1993 में हेज़ल ओलेरी कह रही थी जो एनर्जी सेक्रेटरी थी, फिर कि जनाब डील्स ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया था। IPPs को डील्स ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया था। और फिर उन्हीं के मगरब के जो एक पेपर है जिसे आप फाइनेंशियल टाइम्स कहते हैं, उसने लिखा कि ये वायदे ले बैठे सिर्फ एनर्जी सेक्टर को ही नहीं, इस मुल्क की इंडस्ट्री को भी, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो जिस तरह कल हमने बात की। तो मियाँ साहब ये इतना कुछ अच्छा हो गया है कि हम माशाल्लाह बड़ा एक हमने मार्का किया है। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए कायद साहब, जो इदारे हैं जिसमें PIA है, स्टील मिल्स है और K इलेक्ट्रिक है, इस तरह के बहुत से इदारे हैं जिनकी तबाही में तमाम हुकूमतों का हाथ है। इसमें आप 1990 से लेकर अब तक देख लें, जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने हर एक ने हिस्सा डाला है कि ये इदारे जो है नुकसान में जाएं। इन इदारों से जो है भत्ता इकट्ठा किया जाए, वहां पर जो है वो उनको बोझ डाला जाए, वहां पर जो है वो नुकसान किया जाए और वो नुकसान जो है उससे अपनी जेबें भरी जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कमर तोड़ी है वो PTI के दौर में टूटी, जब गुलाम सरवर ने वो बयान दिया 400 अरब रुपए का तक का नुकसान हुआ कायद साहब उससे, जो आज मुजम्मल साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्का मारा है। सबसे बड़ा डस तो उन्होंने दिया है बाकायदा तौर पर बयान देकर, उनके जो वजीर थे, और पूरी दुनिया में PIA को बदनाम कर दिया, और आज तक वो बदनामी जो है वो धोई नहीं जा रही। ये PIA 5000 अरब रुपए में बिक सकती थी। ये PIA के जो असासे 2000 अरब रुपए के हैं, ये 3 गुना हो सकते थे अगर वो बयान ना आता। अगर वो बयान जब आया तो उसके बाद जो है PIA की वो हालत होगी कायद साहब कि 10 अरब रुपए की बोली लगी, कितनी उसमें नमोशी हुई थी। अब तो फिर भी जो है वो 135 अरब में बिक गई। अब तो कहा जा रहा है कि 55 अरब रुपया जो है वो हुकूमत को आएगा। अब कहा जा रहा है कि इसके जो वैल्यू है ये दुनिया की 10 बड़ी एयरलाइंस में हो जाएगी। हबीब रफीक जो हैं उन्होंने कल कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वादा तो किया है और होना चाहिए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन कायद साहब ये बातें तो होती रहेंगी, इस तरह के इदारे जो हैं वो हमने खराब किए हैं, अल्लाह करे वो ठीक हो जाए, आंदा ऐसा ना हो। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं समझता हूं आज ये है कि UAE के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मोहम्मद बिन जैद मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं वो 26 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जब वो पाकिस्तान की फ़िज़ा में दाखिल होंगे
तो पाक फिजाइया का एक दस्ता जो जहाज़ों पर मुश्तमिल होगा वो उनका इस्तकबाल करेगा। नूर खान एयरबेस पर उतरेंगे तो वहां पर वजीर आजम उनका इस्तकबाल करेंगे और फिर वो वहां से लेकर इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस तक जो है वो एक फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर लोकल छुट्टी कर दी गई है। और इसमें जो उम्मीद की जा रही है, बल्कि इस पर वर्किंग हो चुकी है कि यूएई के सदर जो हैं वो पाकिस्तान में जब आएंगे तो उसमें बहुत से एमओयूज और बहुत से मुआहदे जो हैं वो होने का इम्कान है, जिसमें ज़राअत है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, तजारत है, कानकुनी है, और इसमें जो है वो दीगर जो शोबे हैं जिसमें मदनियात है उसमें जो सरमायाकारी होगी। और सबसे बड़ी बात का हिसाब कि जो चंद दिन पहले वहां पर दुबई में एयर शो हुआ था, वहां पर JF-17 थंडर ने जो दुनिया को हैरान कर दिया था और भारतीय तेजस जो है वो मुंह के बल जो है वो वहां पर गिर गया था, उससे पाकिस्तान की साख इतनी बुलंद हुई है कि यूएई ने भी बाकायदा ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान पर उनके साथ दिफाई मुआहदा भी करे और पाकिस्तान जो है वो बाकायदा तौर पर उनको जहाज भी दे। और ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकता है जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं। और मुझे ये नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान की दिफाई बरामदात हैं वो 60 अरब डॉलर तक जाती हुई नजर आ रही हैं। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में अब MBS जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वली अहद सऊदी अरब, वो भी पाकिस्तान जो है उनका दौरा भी जल्द आप सुनेंगे और वो भी पाकिस्तान आएंगे। और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल पहले भी 2025 खुशखबरियों का साल था, 2026 जब शुरू होगा तो बहुत बढ़िया खुशखबरियां जो है मिलेंगी। कायद साहब, चले मियाँ साहब, अल्लाह ताला ये सब कुछ करे और ये खुशखबरियों की बारिश हम तक होती रहे। मगर मैं चलते चलते आपको आज डॉन के ओपेड पेज पे एक मुराद मूसा खान साहब का मैं आर्टिकल का रिफ़र कर दूं, जिन्होंने आज एक नई तरह की गुर्बत भी बताई है पाकिस्तान में, और वो है पॉवर्टी ऑफ साइकोलॉजी, कि ये 40-50% लोग जो हमारे गुर्बत से गिरे हुए हैं, हम इनका हिसाब तो लगाते रहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हवाले से हम मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे आगे हैं। वर्ल्ड बैंक भी हमें यही कह चुका है। और साथ उन्होंने बताया कि ज़हनी अमराज जो और नफ्सियाती जो एक हलचल लोगों में है, और साथ उन्होंने एक और बड़ा पॉइंट आउट किया है मुराद मूसा खान साहब ने, जो कि एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट हैं। वो कहते हैं कि जो लोग, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग बिल्कुल एज किनारे पर होते हैं, खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि हम जहाँ तो वो फिर वो सारे ख़ानदान को ले डूबता है। तो ज़मीन पर तो सूरत हाल ये है, और मुझे दुआ है कि ये तमाम खुशखबरियाँ ज़मीन तक जल्दी पहुँचें। लेकिन तो ज़मीन पर सूरत हाल कुछ और होने वाली है और वो खुशखबरियाँ हैं। मैं एक और खुशखबरी देता जाऊँ कि जो चाइना है उनके साथ हमारे 12 बिलियन डॉलर के मजीद जो है वो मुआहदे होने जा रहे हैं, और जो रेलवे है वो आप ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आएगा और 100 बिलियन रुपीस तक वो कमाएगा। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देता जो सनती सार्फिन के लिए जो मिलें बंद हो रही थी इसलिए कि बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा थी। अब वजीर आजम ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिस लिया और नेपरा ने एक फैसला जारी कर दिया है कि कोई भी सनत जो सस्ते पावर प्लांट्स है उनसे डायरेक्ट बिजली खरीद सकती है, और बाकायदा तौर पर एक सेक्रेटेरिएट के नीचे जो है वो सारा सिस्टम लाया जाएगा ताकि एक शोबे को जो है वो संतों को उनके पास जाना पड़े। और वजीर आज़म ने बाकायदा कह दिया है कि सनती सार्फिन के लिए बिजली इतनी सस्ती की जाए कि जो मुझे खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 15 रुपए फी यूनिट जो है वो सनती सार्फिन के लिए हो जाएगा। मैं मान लिया सनती सार्फिन जो है इस मुल्क के खुश नसीब तरीन लोग हैं। मुझे इतना पता है कि जो पैसा बच रहा था गरीब आदमी का या मिडिल का इस सोलर से, वो उसको हम कभी अब जो है दूर नहीं जाने देंगे, वो भी उठा के हमने IPPs के नजायज मुनाफों में डालना है। ये आम लोगों की बात है। अल्लाह सनतकारों को और तरक्की दे।